नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत। बहुत अभिनंदन आप सभी का। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, बहुत अच्छे मूड में भी होंगे आज। और आज का ये जो लाइव सेशन है बहुत विशेष है, बहुत ख़ास है। वो क्यों है? क्योंकि कल से शुरू होने जा रहा है श्रावण मास, यानी कि जिसको हम सावन के नाम से जानते हैं। बहुत ऐसा विशेष इसका जो हम लाभ ले सकते हैं, बहुत तरह की जानकारी हम सभी के पास है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सभी को नहीं मालूम कि किन चीज़ों का उपयोग कर किस विधियों को अपनाकर हम शिव शंकर की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं जो कि इस सावन में, यानी कि जब भी कभी सावन हर साल में जब भी आता है, उन विधियों को हम अपनाकर कोई भी मनोकामना को पूरी ना कर सके। ज़रूरत होती है केवल उन विधियों को जानने की, उन उपायों को समझने की कि करना कैसे है, कब करना है। मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आज ख़ास तौर से इस सेशन में बात करेंगे कि क्या ऐसी कुछ चीज़ों को किया जाए कि जो श्रावण मास में शिव शंकर की पूरी जो कृपा है, हमारी मनोकामनाएं पूरी करने की जो उनकी कृपा हम पर बरसे, वो किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, किसी और वजह से नहीं, केवल इस वजह से कि बहुत सारे लोग इस चीज़ों को समझें, जानें और करें। मैं इस चीज़ों को होती हैं तब इन उपायों को बताया जाता है, लेकिन जब ये भी एक बात आती है साथ में कि किसी भी प्रकार की विधि को, ख़ासतौर से जब वो पूजा की विधि हो, उसको बताया जाए, और जब कोई भी लोग उसको करें तो बताने वाले को भी थोड़ा सा अंश प्राप्त होता है। तो जब आप भी शेयर करेंगे और आपके किए गए शेयर के थ्रू जो लोग भी जानेंगे और करेंगे इन विधियों को, तो आपको भी थोड़ा सा तो अंश मिलेगा। तो शेयर ज़रूर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। लाइक एंड फॉलो आप इस पेज को करें या ना करें, वो बिल्कुल आपकी इच्छा है, लेकिन आने वाले समय में इसी प्रकार की कुछ रेमेडीज़ आपके साथ चलती रहेंगी। रुद्राभिषेक का महाआयोजन भी हमने कर लिया है। आने वाले कुछ समय में आप सभी के साथ रुद्राभिषेक ज़रूर होगा लाइव में। वो लोग जो यदि अपने घरों में या अपने आसपास के एरियाज़ में, क्योंकि कोरोना की स्थिति है, संभव ना हो, तो वो हमारे साथ रुद्राभिषेक में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। तो यदि अगर आप अभिषेक करा सकते हैं तो उन विधियों को जानें, उन उपायों को समझ लें कि कैसे और किस चीज़ को करना है, जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी हों। सबसे पहले थोड़े से ही समय में मैं आपको ये बता दूं कि रुद्राभिषेक एक्चुअली है क्या चीज़ और कितने प्रकार का होता है। बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको जानकारी ना हो और किसी के कुछ भी कह देने पर ना कुछ करें, समझें इन बातों को और फिर कोई निर्णय लिया करें। रुद्राभिषेक जैसे नाम से ही मालूम है होता है कि रुद्र का अभिषेक करना किसी भी चीज़ से। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी मनोकामनाओं के ऊपर। बिल्कुल सही बात है कि अभिषेक हम करते हैं तो कोई ना कोई इच्छा ज़रूर रखते हैं, क्योंकि आजकल के कलयुग में हम सभी की कोई ना कोई इच्छाएं ज़रूर रहती हैं। बहुत कम लोग होंगे जो केवल श्रद्धा के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर श्रद्धा के लिए किया जाए, लेकिन मनोकामनाएं हम सभी की बहुत हैं, तो ज़रूर पूरी भी होती हैं अगर ये क्रिया की जाए। रुद्र का अभिषेक यानी कि शिव शंकर का अभिषेक किन किन चीज़ों से किया जाए वो बात करेंगे। कितने प्रकार का रुद्राभिषेक होता है, पहले तो आप ये समझें। जैसे कि कोरोना की स्थिति चल रही है, सभी के लिए संभव नहीं कि वो मंदिर जाकर करा पाएँ या पंडित जी को घर पर बुला पाएँ और अपने जो परिवारजन हैं, जो मित्रजन हैं, उनको सभी को घर में इकट्ठा किया जाए। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहली बात तो ये कि रुद्राभिषेक एक्चुअली है 3 प्रकार जो मुख्य रूप से हैं। वो है एक साधारण तरीके से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राध्यायी का एक बार पाठ कर लेना, पंचोपचार की पूजा कर लेना, जो भी पूरी विधि होती है पूजा की वो कर लेना, और एक बार रुद्राष्टमी का पाठ कर लेना। ये हुआ रुद्राभिषेक जो साधारण तौर पर किया जाता है। दूसरी विधि होती है नमक चमक से रुद्राभिषेक का करना। ये विधि है जब हम एक ऐसा अध्याय है जो कि मुख्य माना जाता है, उसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। तीसरा एक जो बहुत ही विशेष रुद्राभिषेक है वो है पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक करना। यानी पार्थिव का मतलब हुआ मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना, और वो पर्टिकुलरली आप ही के लिए बनाया जाए और आप ही उसकी विशेष रूप से पूजा करें और उसको बाद में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन ये जो पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक है ये सबसे मुख्य माना जाता है
और विशेष मनोकामनाओं को पूरी करने वाला होता है। कुछ अलग विधियां हैं इसमें। आप सभी को मालूम होगा कि जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण किया था, तो उससे पहले शिव जी की पूजा की थी। ये वही पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक है जिसकी बात मैं यहाँ कर रही हूँ। इसी क्रिया को श्री राम ने भी किया था और जिनसे शिव शंकर की कृपा उन पर हुई और सारे काम आगे से आगे बनते चले गए और अंत में जीत उन्हीं की हुई। श्रद्धा से यदि सच्चे मन से पूरी क्रिया के साथ किया जाए तो बिल्कुल सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब उस बात की बात करते हैं कि यदि हम कहीं जा नहीं सकते और कोई किसी को, हम पुजारी जी को मंदिर में से या जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनको हम घर में बुला नहीं सकते, तो क्या करें? अपने किसी भी गमले जो भी आपने अपने बालकनी में या घर के आंगन में रखे हुए हैं, विशेष तौर पर अगर वो बिल्व वृक्ष हो जाए तो कहना ही क्या, तुलसी का वृक्ष हो जाए तो खैर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है। अगर बिल्व वृक्ष हो तो उसकी मिट्टी से ही आप, उस गमले के मिट्टी से छोटा सा मिट्टी से ही शिवलिंग बना लें और उसी पर आप अभिषेक कर सकते हैं या केवल आप पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका होगा जो आज की कोरोना की स्थितियों में आप सभी को करने लायक हो सकता है, जो कहीं जा नहीं सकते। अगर ये भी संभव ना हो सके तो क्या करें? मन में बड़ी श्रद्धा आ रही है कि करना है, लेकिन करें कैसे? 5 ये जो हमारे पंच तत्वों की तरह हमारा ये जो हाथ है, अग्नि जल वायु पृथ्वी जल आकाश, इन सभी से ही जो ये हमारा हाथ और जो हमारी मुट्ठी बनती है बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। इस सभी को जो मुख्य तौर पर कहा जाता है ये है हमारा अंगूठा। इसी को हम यदि पूरे मन से श्रद्धा से शिवलिंग को मान लें और इसी पर अभिषेक कर लें, इसी की पूजा कर लें, तो ये एक बहुत सूक्ष्म रूप से अभिषेक की क्रिया हो सकती है। लेकिन ये तब करें जब कोई और विकल्प, कोई और ऑप्शन आपके पास ना बचे। अब आते हैं उस बात पर कि रुद्राभिषेक करें किस चीज़ से। हमारी मनोकामना तो ये है, तो ऐसा करने से क्या मनोकामना पूरी होगी? जल से करने का विशेष अलग लाभ होगा, दूध से करने का विशेष अलग लाभ होगा, दही से करने का अलग है, शहद से अलग है, काले तिलों से अलग है। वो किस किस चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ से रुद्राभिषेक करना है, इस बारे में ज़रूर जान लेते हैं, क्योंकि हमारी कौन सी विशेष मनोकामना है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अभिषेक को कर सकते हैं। उसके बाद अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी खास विशेष उपाय बताऊंगी आपको जो कि केवल पर्सनल कंसल्टेंसीज में अब तक बताए जाते थे, लेकिन आप सभी के साथ आज साझा होंगे क्या कुछ उसमें विशेष बातों का ख्याल रखना है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस चीज़ से अभिषेक हमें करना है। ये तो हमने जान लिया कि अभिषेक कितने प्रकार का है, कैसे कर सकते हैं। अब इस बात को ख़ास तौर से जान लें कि यदि हमें विवाह के लिए देरी हो रही है, बहुत रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी अभी पक्का नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आती रहती हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव बात होते होते नहीं हो पाती, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, संतान को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, तो आप केवल जल से अगर अभिषेक करते हैं तो ये सब चीज़ों मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, विवाह और आपका स्वास्थ्य। दूध से यदि करते हैं तो स्वास्थ्य में तो वृद्धि होती ही है। अगर आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं, माता की सेहत है या उनके साथ रिश्ते आपके कमज़ोर हैं, डिप्रेशन में आप कई बार रहते हैं, नींद आपको प्रॉपर नहीं आती, अनिद्रा की बहुत दिक्कत है, किसी भी तरह से चंद्रमा आपका कुंडली में कमज़ोर है, विष दोष में है, काल सर्प दोष भी है अगर, तो भी आप दूध से रुद्राभिषेक कीजिए। इन सभी चीज़ों में आपको राहत महसूस होगी। शर्त केवल इतनी रहती है कि जब भी कोई क्रिया को करें पूरे विश्वास और सच्चे मन से करें, पूरी श्रद्धा से। गन्ने का रस, यदि धन प्राप्ति करनी है, जो कि सभी की मनोकामना होती है, आजकल धन में वृद्धि करनी है, धनागमन के रास्ते खोलने हैं, तो गन्ने के रस से आप रुद्राभिषेक कीजिए। शहद से यदि हम करते हैं तो क्या होगा, अगर हमारे लोन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कर्ज़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अगर आता भी है बहुत मेहनत के बाद, लेकिन वो लोन्स में निकल जाए या फालतू के खर्चों में निकल जाए, जिनको कि हम ना भी चाहें वो खर्चे हमें करने पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ों से बचने के लिए या कर्ज़ों को जल्दी से उतारने के लिए शहद से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत यानी कि जो 5 चीज़ों को, जिसमें कि हम सत्यनारायण कथा में भी जिसका भोग लगाते हैं, उस पंचामृत से यदि आप
रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको चारों ओर से समृद्धि की प्राप्ति होती है। यानी वो चाहे संतान हो, विवाह हो, आपका स्वास्थ्य हो, धन की वृद्धि हो, समृद्धि, घर के अंदर बरकत की बात करें, सुख शांति की बात करें, तो चारों ओर से हमें इसमें लाभ प्राप्त होता है। दुश्मन हमारे बहुत हो गए हैं, शत्रु बहुत हो गए हैं, कार्यस्थल की बात करें या इवन ऐसे कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल आपके साथ, किसी भी ना चाहते हुए भी किसी वाद विवाद में पड़ गए हैं, कोर्ट कचहरी में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र होते हैं, यानी कि कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो या कहीं पर भी। उसके लिए सबसे अच्छा है या तो आप जल के अंदर काले तिल मिला लें या सरसों का तेल, केवल सरसों के तेल से अभिषेक करें, या जल के अंदर काले तिल मिलाकर यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो शत्रुओं का आपका दमन होता है, नाश होता है। कोर्ट कचहरी यदि किसी भी प्रकार की है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। यदि किसी भी प्रकार के लंबे रोग से आप ग्रस्त हैं, घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि कई बार ऐसे रोग होते हैं जिनको हमने डायग्नोज आज तक नहीं हो पाया, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें बरकरार हैं और क्लियर डायग्नोज भी नहीं हो पाता कि ये प्रॉब्लम क्या है, या डायग्नोज्ड भी है तो कोई चीज़ लंबे समय से चलती आ रही हो, या किसी की भी कुंडली में पितृदोष हो, कुशा जल में मिला लें, यानी कि जिस जल से आपको रुद्राभिषेक करना है उस जल में कुशा मिला लें तो अभिषेक करें। अगली बात करेंगे जो कि सभी की मनोकामना तो नहीं होती, लेकिन जानकारी तो मुझे देनी है। जो लोग सन्यासी हैं या बनना चाहते हैं, जिनका पूर्ण समर्पण हो चुका है ईश्वर में, जो लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, भांग से रुद्राभिषेक करें। जल में यदि वो भांग मिला लें, जितना भी उनका समर्पण है वो और बढ़ता चला जाता है, यानी कि जितनी भी मोह माया दुनिया के अंदर है उससे वो और दूर होते 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 शिव शंकर में समर्पित होते चले जाते हैं। अब खास तौर से बात करेंगे कि हमें अभिषेक को करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना है जिससे हमें जो भी हमने पूजा पाठ की है उसका पूरा फल हमें मिले। ये बहुत जानने लायक बात होगी। इन बातों का यदि हम ध्यान रखें तो ज़रूर हमें पूरा लाभ हमें मिलता है। रुद्राभिषेक करते समय कुछ खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। यदि हम मंदिर में जाकर अभिषेक करने वाले हैं, आप अगर रुद्राभिषेक नहीं भी करने वाले, लेकिन हमारी मनोकामना ये रहती ज़रूर है, ये इच्छा ज़रूर रहती है कि मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करते हैं। अब उस जल को अर्पित करना है, चाहे वो एक लोटा ही है या हम अभिषेक करने वाले हैं तो वो पूरी बाल्टी है। उसमें आपको क्या खास ऐसी चीज़ डाल देनी है जिससे आपको हर तरह से फ़ायदा होगा, पूरी तरह से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने के अवसर मिलेंगे। वो क्या है? जब भी चाहे एक लोटा है चाहे बाल्टी भर है, जिस भी जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है उसमें पहले रुद्राक्ष डाल दें, पंचमुखी रुद्राक्ष डाल दें उस जल में, और फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं या रुद्राभिषेक उससे करें। पंचमुखी रुद्राक्ष जबकि वो बहुत नॉर्मली हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन असली मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि असली रुद्राक्ष मिल जाए तो यानी कि पंच तत्व एक साथ एक रुद्राक्ष में। पंच तत्व का मतलब हुआ कि जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। अच्छे स्वास्थ्य की जो कामना जिनकी रहती है, बिल्कुल वो चीज़ें पूरी होती हैं। और इसी प्रक्रिया में आपको एक बात और मैं बता दूं कि जब भी उस रुद्राक्ष को डालकर आपने अभिषेक किया या आपने जल समर्पित किया शिवलिंग पर, थोड़ी देर के बाद, पूजा के बाद, जो भी पंचोपचार से हम पूजा करते हैं या षोडशोपचार से पूजा करते हैं, यानी कि तिलक चावल वगैरह ये सब जो ब्राह्मण को करवाएंगे ही, उस पूजा के पूरे होने के बाद उस रुद्राक्ष को आप धारण कर लें। उस पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लें अपने गले में या अपनी बाजू पर आप पहन सकते हैं लाल धागे में। हर एक तरह के लाभ के लिए पंचोपचार की किया हुआ रुद्राक्ष पंचमुखी बहुत सही है। एक तो ये बात का ध्यान रखना है हमें कि रुद्राक्ष डालना है जल में। अगर ऐसा कोई बिज़नेस आप कोई शुरू करने वाले हैं या आपका ऑलरेडी एक बिज़नेस है लेकिन वो बहुत अच्छे से रन नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने बिज़नेस से, जितनी उम्मीद आपको थी वो उतना काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रुद्राभिषेक करना है। 5 कौड़ी ले लेनी है। उन कौड़ियों को पहले गंगा जल से धो लेंगे, सुखा लें थोड़ा सा, और पंचोपचार से उनकी पूजा कर लें। पंचोपचार आपको जो भी पुजारी जी होंगे, ब्राह्मण होंगे, बताएंगे कि पहले
कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं, चावल, धूप, दिया वगैरह सब कुछ करके आप उसको शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। चाहे घर में कराएं या मंदिर में जाकर करें, शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसके बाद आपने रुद्राभिषेक किया, जो भी प्रकार की पूजा आपको वहाँ करनी है वो की, और पूजा के बाद उन 5 कौड़ियों को आप ले लेंगे और लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर आपका बिजनेस है, बिजनेस की जो भी आपका ऑफिस वगैरह है वहाँ की तिजोरी में, गले में, जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं वहाँ उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर रख लेंगे। ये है बिजनेस के लिए। और जब भी पूजा करेंगे शिवलिंग पर कौड़ियों को जब हमने चढ़ाया पूजा की, तो शिव शंकर से आप इस बात की मनोकामना रखेंगे कि मेरा इस प्रकार का बिजनेस है जो कि चले और इस लेवल तक की मेरी इच्छा है। और साथ ही साथ में अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शिव शंकर से आप आज्ञा लेंगे कि ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ, ये नया बिजनेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो मुझे आज्ञा दें और आपका साथ मुझे मिले, जिससे मेरा जो भी व्यापार होगा वो उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाए। अगली बात, ऐसे वो लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ में धन के लिए भी ये कारगर होगा। करना क्या है, रुद्राभिषेक करेंगे। कैसे? कच्चा दूध लेंगे, उसमें केसर और नाग केसर दोनों मिला लेंगे, केसर और नाग केसर दोनों को मिला लेंगे और उससे अभिषेक करेंगे। अगली दो चीज़ें होंगी वो बहुत विशेष होंगी, इनको ध्यान से सुनना और समझना है और शेयर ज़रूर करना है। इस क्रिया को अपनाना भी ज़रूर है। ये ऐसी बातें हैं जो शायद बहुत जगहों पर हमने ना सुनी हो, कुछ चीज़ें तो हमने सुनी हैं, लेकिन अब जो बात हम करने वाले हैं वो विशेष है। आपको करना क्या है कि बेरी का जो पेड़ होता है उसकी जड़ लेनी है। बेरी की जड़ हमने ले ली और उसको हमने पहले गंगा जल से धो लिया और उसको हमने समर्पित कर दिया शिव शंकर पर, शिवलिंग पर। पूजा पाठ किया जैसे हमने पहले कौड़ियों को किया था, उसी पंचोपचार से या षोडशोपचार से हमने पूजा कर ली या अभिषेक कर लिया। उसके बाद बेरी की उस जड़ को ले लेना है और लाल कपड़े में ही बांधकर तिजोरी में रखना है। अब यहाँ बेरी का महत्व क्या है? बेरी का महत्व आप सभी में से कितने लोग हैं जो कि बद्रीनाथ दर्शन कर चुके हैं, जहाँ साक्षात विष्णु भगवान विराजमान है। बद्रीनाथ धाम में जो बेरी का जो पेड़ की कथा आप बहुत लोगों ने सुनी होगी। बेरी का मतलब है साक्षात विष्णु भगवान। बद्रीनाथ धाम की कथा आप सभी ने सुनी ही होगी, अगर नहीं भी सुनी है तो अगले किसी सेशन में या वीडियो में आप ज़रूर मुझसे सुन लेंगे। तो बेरी का इतना महत्व है शिव शंकर के साथ। बेरी की जड़ को पंचोपचार के बाद लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में या गले में, जहां आप चाहें, या अगर आपका कोई ऑफिस है तो वहां पर उसको रखें। अगर घर में ही चाहते हैं तो अपने पूजा घर में रख लें, पूजा के स्थान पे रख लें, लाल कपड़े में बांध कर। धन में वृद्धि इस प्रकार से होती है कि जितना शायद हमने सोचा भी ना हो। हमारी एक लिमिट होती है सोचने की, ये इतना होना चाहिए, ये इतनी मेरी सोर्स ऑफ इनकम, आज नौकरी इतनी लगी है तो इतना पैकेज मेरा होना चाहिए, उससे भी धीरे धीरे कहीं ज़्यादा। अब अगला जो एक और विशेष बात है कि बिल्व जो पत्र है वो हम सभी जानते हैं, बहुत बार हम सभी ने सुना है, बहुत उपयोग भी हमने किया होगा कि सावन के महीने में या सोमवार के दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र जो है वो चढ़ाया जाता है। सावन के महीनों में बिल्व पत्र की जो महत्ता है उसको केवल शब्दों में बयान करना और बहुत जल्दी से बयान करना बहुत मुश्किल होगा, इतना विशेष है बिल्व पत्र। लेकिन एक और चीज़ भी है जो कि इससे भी शायद और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। जब अभिषेक करेंगे तो हमें बिल्व पत्र का उपयोग तो करना ही है, लेकिन साथ में अगर दूसरी एक और चीज़ भी आप मिला लें तो ये साक्षात लक्ष्मी नारायण का रूप हो जाएगा। जैसे यदि हम बेरी की जड़ की हमने बात की थी, बद्रीनाथ धाम में जो बेरी की कथा है उसकी बात की थी, तो ये मिलन होगा नर और नारायण का। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो होगा लक्ष्मी नारायण का साक्षात रूप जो कि आपके घर में विराजमान होगा। वो क्या है? बिल्व पत्र तो हमें यूज़ करना ही है, साथ में आंवले का पत्ता और आंवले का फल यानी आंवला। रुद्राभिषेक करें, या अगर आप साधारण तरीके से पूजा भी कर रहे हैं तो शिवलिंग पर आंवले का पत्ता और आंवला
ज़रूर अर्पित करें। आंवले की जो कथा है, जैसे या फिर आंवला एकादशी की कथा आप सभी ने सुनी होगी। इन सभी के जो महत्व है, बहुत थोड़ी सी समय में मैं आपको सभी को सब चीज़ों को नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप इन शॉर्ट ये समझें कि आंवले की जो विशेषता है वो बिल्व वृक्ष से भी ज़्यादा है। बिल्व वृक्ष है लक्ष्मी और आंवले हैं साक्षात भगवान विष्णु। बिल्व वृक्ष और आंवला और आंवले का फल ज़रूर चढ़ाएं शिवलिंग पर, या रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो आंवले का रस जो है वो भी आप उस जल में मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति अगर करनी है तो इस क्रिया को ज़रूर अपना लें। जहाँ पर भी भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी की कृपा ऑटोमेटिकली होती है। एक और ख़ास बात है जिसका यदि आप ध्यान रखें तो पूजा की जो पवित्रता है, जो साफ़ सफाई है, उसमें वृद्धि होगी। वो है पंचगव्य का प्रयोग करना। पंचगव्य क्या है? गाय के 5 चीज़ें, जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, दूध से बनी हुई दही और दही या मक्खन से बना हुआ गाय का घी। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी मंगल कार्यों को शुरू करने से पहले, कोई पूजा पाठ है, कोई अनुष्ठान है, कोई यज्ञ है, घर में दीपक भी यदि आप किसी विशेष दिन जलाते हैं तो गाय के दूध का जो घी होता है, जो दीपक के लिए या हवन की जो अग्नि जलानी प्रज्वलित करनी है, उसमें जो घी सामग्री में घी डाला जाता है, वो यदि गाय का घी हो जाए तो कहना ही क्या। पहले के टाइम में आप सभी ने सुना होगा, या जो लोग अभी भी समझते हैं इस बात को, कि जो उनकी दादी नानी वगैरह होती थी तो घर में पहले गोबर को लीपा जाता था। उसके बाद कुछ ऐसा समय आया कि रोज़ाना ना करके कभी कभार करना शुरू किया, लेकिन आजकल ऐसा हो ही नहीं पाता। तो एटलीस्ट गौमूत्र जो है वो कभी कभी अपने घर में छिड़क लेना, ये अपने आप में एक विशेष रेमेडी हो जाती है। बहुत तरह के जो पाप ग्रह हैं उनकी शांति होती है इससे। और कभी भी जो अनुष्ठान या हवन, कोई भी विशेष पूजा अगर करनी है तो पंचगव्य का प्रयोग ज़रूर किया करें। अगर हम गोबर की लेप तो आजकल नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनका प्रयोग किसी भी तरह से अगर आप करते हैं तो पूजा में जो पवित्रता है, जो विशेषता है, वो बढ़ जाती है। तो ये ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो की गई पूजा का, खासतौर से सावन के महीने में जो रुद्राभिषेक किए जाते हैं, और ये रुद्राभिषेक सभी मनोकामनाओं को पूरी करने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। केवल और केवल श्रद्धा से करें, सच्चे मन से करें तो ज़रूर शिव शंकर पूरी मनोकामनाएं सभी की पूरी करते हैं। अगले किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो भी सावन से रिलेटेड ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज़ इसके अलावा हटके जो कि आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। आज का ये जो सेशन था, ये जो चर्चा की हमने, वो थी खास तौर से रुद्राभिषेक के बारे में कि किन चीज़ों का ख्याल करें और किस चीज़ से करें, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम अगर विशेष रूप से अपना लें तो सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। तो आशा करूँगी कि आप सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे और इन विधियों को अपनाएंगे। तो शिव शंकर की विशेष कृपा हम सभी पर बरसती रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।